friends, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. तो friends, दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2022 की वैकेंसी आ चुकी है। इस फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट 8 जुलाई से हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ब्रीफली ये जानेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या होंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, एंड में हम लोग इस फॉर्म को फिलअप करके देखेंगे कि कैसे एक एक स्टेप अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी मिस्टेक ना हो। इस फॉर्म को सिर्फ 12th पास मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म नहीं है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल वालों के लिए 21 to 30 इयर्स की रखी गई है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स की एक्स्ट्रा छूट है एंड एसटी एससी के लिए 5 इयर्स की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। ओबीसी के लिए 21 to 33 इयर्स की एज लिमिट है, एसटी एससी के लिए 21 to 35 इयर्स की एज लिमिट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये 1411 है। काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो चलिए फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और चल के फॉर्म फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको किसी एक ब्राउजर पे ssc.nic.in टाइप करनी है। टाइप करने के बाद आप एसएससी के पोर्टल पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने अगर एसएससी के किसी भी फॉर्म को पहले कभी फिल किया होगा तो आपके पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड होगा। आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करनी है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू कैंडिडेट है जो फर्स्ट टाइम एसएससी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सिंपली रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो येस पे टिक करके आधार नंबर डाल लीजिए, वेरीफाई आधार नंबर कर लेना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो पे सिंपली क्लिक कीजिए। बट यहाँ पे आपको कोई आईडी टाइप सेलेक्ट करनी होगी, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आईडी डाल देनी है यहाँ पे। देन अपना नाम यहाँ पे फिल कर देना है। वापस से नाम आपको डालनी है वेरीफाई करने के लिए। देन यहाँ पे अपने फादर्स नेम डालनी है, फादर्स नेम वेरीफाई कर लीजिए। देन मदर्स नेम, वापस से मदर्स नेम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल लेनी है। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है। यहाँ पे अपना बोर्ड डाल देना है 10th का, वेरीफाई बोर्ड कर लीजिए सेम बोर्ड डाल के। फिर यहाँ पे अपने मार्कशीट से रोल नंबर अपना फिलअप कर लीजिए, रोल नंबर वेरीफाई कर लीजिए यहाँ पे। फिर ईयर ऑफ पासिंग, 10th आपने किस ईयर में पास किया है वो आपको डालनी है। सेम ईयर ऑफ पासिंग आपको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे डालनी है। जेंडर में आप मेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ मेल के लिए है। देन यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो डालनी है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करनी है। देन वेरीफाई कर लीजिए मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालनी है जिस पे आपको ओटीपी जाएगा, वैलिड ही डालनी है आपको। वेरीफाई कर लीजिए ईमेल आईडी। देन परमानेंट एड्रेस का जो भी स्टेट है वो आपको डाल देनी है। देन आप क्लिक कर दीजिए सेव पे। देन कन्फर्म। अब यहाँ पे आपको 14 दिन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है, क्लोज। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं सेव करके रख लेनी है। क्लिक ऑन ओके। अब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो सेव करके रखा है वो डालनी है और यहाँ पे मेल पे आपको 4 डिजिट का एक ओटीपी गया होगा उसको डाल देने हैं। देन कैप्चा एंड क्लिक ऑन लॉगिन। यहाँ पे अब आपको मेल में आया ओल्ड पासवर्ड डालना है। न्यू पासवर्ड आपको सेट कर लेनी है कुछ इस तरीके से ताकि आपका एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक वर्ड होने चाहिए एंड कोई स्पेशल कैरेक्टर। इस टाइप से आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए। देन क्लिक ऑन सबमिट, क्लोज। अब यहाँ पे आप अपना न्यू पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डालिए, न्यू पासवर्ड आपने जो सेट करा है वो डालना है। यहाँ पे कैप्चा डालिए एंड लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये फॉर्म खुल के आया है आपका और यहाँ पे आपकी आधी डिटेल सारी फील्ड है जो आपने इसके पहले रजिस्ट्रेशन में फिल किया है। आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करनी है। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जीएसबी कैटेगरी से आपका है तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपना कोई एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख दीजिए, सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी अगर डिसेबिलिटीज़ हैं तो येस और अगर नहीं है तो नो, तो सिंपली मैं नो क्लिक कर रही हूँ। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे अपना डाल दीजिए जहाँ भी का भी है जो भी है। तो परमानेंट एड्रेस, उसके बाद स्टेट,
डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन पिन कोड आपको डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है तो आप नो सेलेक्ट करके आप वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यस कर रही हूँ। उसके बाद आप सेव कीजिए, देन क्लोज। यहाँ पे आपको एग्री करना है। उसके बाद प्रिंट आप लेना चाहते हैं तो आप ये लेके रख सकते हैं डाउनलोड करके, नहीं तो सिंपली फाइनल सबमिट आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको OTP आए होंगे मोबाइल पे और ईमेल पे, तो आप दोनों में से किसी एक के OTP डाल के कैप्चा डाल के आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके। अब यहाँ पे आप कांस्टेबल ड्राइवर फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। देन यहाँ पे सारी डिटेल कुछ डिटेल्स फिल है और कुछ डिटेल आपको फिल अप करनी। अब यहाँ पे 15 नंबर पे आप देखेंगे कि पूछ रहे हैं कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस के अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो। क्या आप दिल्ली पुलिस के किसी रिटायर्ड ऑफिसर्स के बेटे हैं तो यस, नो नहीं है तो नो। और यहाँ पे आपने कभी स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करा है अपने कंट्री को, करा है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे आपको डालनी है अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स, कहाँ आपको देना है। तो यहाँ पे फटाफट 3 सेंटर आप चूज कर लीजिए। 90 नंबर में आप अगर आर्म फोर्स में सर्विस कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आप यस नो टिक कर लीजिए। नहीं, अगर यस करा है तो आपको कब ज्वाइनिंग आपने करी है आर्म फोर्स, वो आप ज्वाइनिंग डेट्स और कब डिस्चार्ज हुए हैं वहाँ से, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे मैं नो लिख रही हूँ। पे आपको 90 नंबर पे नो कर देनी है। उसके बाद 20 पे आपको एज रिलैक्सेशन। सो अगर आप अंडर एज हैं, मीन्स आपकी जो एज लिमिट दी गई है उसके अंदर आप आ रहे हो तो आपको सिंपली नो सेलेक्ट करनी है। और अगर आपकी एज लिमिट से एक्सीड आपकी एज कर रही है तो यहाँ पे यस पे सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मुझे कोई रिलैक्सेशन ऑप्शन नहीं दिख रही है बिकॉज मैंने जनरल सेलेक्ट किया। सो जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यहाँ पे 21 में अगर आप NCC होल्डर हैं तो यस कर लीजिए, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ पे नो। उसके बाद यहाँ पे 22 पे आपको सिंपली नो कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। देन यहाँ पे 12 सेलेक्ट कर लेनी है आपको। उसके बाद 12th की आप सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर दीजिए। पास हुए हैं, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटीज, रोल नंबर, परसेंटेज में है तो परसेंटेज, अदरवाइज CGPA है तो CGPA, तो परसेंटेज यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप यस पे मार्क करिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ पे देनी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपकी कौन से स्टेट से ऑथराइज्ड है वो आपको डालनी है। देन यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो फोटो की साइज़ देख लीजिए, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पे मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपने जो फ़ोटो अपलोड करी है वो 8 अप्रैल के बाद की है तो यस आपको ये टिक मार्क कर देनी है। अगर पहले की है तो नो पे कर देनी है। देन सिंपली आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के प्रीव्यू आपको कर लेनी है। प्रीव्यू करने के बाद आप अगर चाहें तो इसको एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सबमिट पे क्लिक करके ओके आपको कर देनी है। ओके के बाद आप इसका चाहे तो प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो अभी आपको पेमेंट करनी है तो इस पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट करके सबमिट कर रही हूँ। सबमिट करने के बाद आपको मोड ऑफ गेटवेज आ चुकी है। अब इससे आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे UPI मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद किस तरह से BPA के थ्रू या फिर QR कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो QR यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपना QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। सो आपके बाद गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।